नाम जप को करना कठिन है, उसके बाद उस करे हुए जप को बचाना कठिन है और फिर उसके बाद उस नाम जप को पचाना कठिन है। क्या मतलब है इन तीनों बातों का? यदि इन तीनों बातों के भाव जो हैं, अर्थ जो हैं वो हमारी समझ में नहीं आए, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि नाम जप की जो महिमा है, जो प्रभाव है, जो शक्ति है, उसको प्रकट होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। यानी कि नाम जप का प्रभाव हमारी देखने में जल्दी ही में नहीं आएगा, उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो चलो प्रयास करते हैं इन तीनों बातों के भाव को समझने का। सबसे पहली बात है कि भगवान का नाम जप करना कठिन है। भैया देखो, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी ऋषि मुनियों के वाक्यों का, सभी के प्रवचनों का, उपदेशों का, सत्संग का जो सार है वो है अंत में घिसट करके आप कहीं भी देख लेना, जहाँ कहीं भी अध्यात्म की कोई चर्चा चलती है, कहीं पर भी सत्संग होता है, कथा होती है, तो वहाँ पर उसका अंतिम परिणाम यही निकल कर के आएगा कि भैया भगवान के नाम का जप हमको करना है। और सबसे मुख्य बात तो आज का जो समय चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो कलयुग चल रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में तो भगवान के नाम जप को छोड़ करके और कोई साधन बचा ही नहीं है। और जो साधन हैं भी, तो कई बार यह बात चर्चा में आई है कि और कोई दूसरे साधन ना तो हम कर पाएंगे ही, और यदि कर भी पाएंगे तो वो इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्य साधन नहीं हैं कि हमारे कर्म बंधनों से छुड़ा करके हमको भगवान तक पहुंचा दें, हमको संसार से मुक्त करके भगवान की प्राप्ति करा दें, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के भजन को प्राप्त करना। तो वो केवल भगवान का नाम जप ही कर सकता है। अब होता क्या है कि नाम जप करना कठिन है। आप खुद ही देख लो, हमारे खुद के अनुभव की बात है, हम सब ऐसे ही हैं कि और किन्हीं दूसरे साधनों में तो हमारा मन जो है वो जा सकता है। सबसे पहली बात तो अध्यात्म में आना ही बहुत दुर्लभ बात है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है उसी को यह मार्ग पता चलता है कि हमको भगवान का भजन करना है, अध्यात्म में आना है, संसार से छूटना है, भगवान को प्राप्त करना है। अब अध्यात्म में आने के बाद भी यहाँ पर साधन भी तो कई सारे हैं। हम लोग तीर्थों पर जा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं, दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, ग्रंथ पुराण पढ़ सकते हैं। ये सब भगवान की मतलब अध्यात्म के साधन ही हैं, भजन के साधन ही माने जाएंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि इन सब साधनों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये आज के समय में हमको हमारे कर्म बंधनों से छुड़ा करके, इनका सबका अपना अपना फल है, ये अपने अपने पुण्य तो देंगे, अपना अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन हमारे जो पुराने सभी तरह के कर्म बंधन हैं जिनसे हम जकड़े हुए हैं, उनको नष्ट करके भगवान तक पहुंचा देना, इन साधनों में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति जो है, संपूर्ण महिमा जो है, वो केवल और केवल अपने नाम में ला करके समाहित कर दी है। गोस्वामी जी कहते भी हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सकही नाम गुन गाई। उन्होंने और किसी साधन को तो ऐसा नहीं कहा, और किसी साधन की तो इतनी विशेषता नहीं कही। मानस जी में तो गोस्वामी जी ने भर भर के नाम की महिमा कही हुई है, और किन्हीं साधनों को नाम का सहयोगी जरूर बताया है। हमारे अध्यात्म का, हमारे भजन मार्ग में यह सब सहयोगी जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य साधन जो है वो भगवान के नाम का जप ही है। तो जो मूल बात है कि नाम जप करना कठिन है, आप खुद ही देख लो कि हमारा मन जो है, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो मूल सिद्धांत पे चोट मारता है, वो एकदम जो मूल बात है उसको पकड़ता है कि हमारे मन को मार करके हमारे जो कर्म हैं उनको नष्ट करते हुए हमको भगवान की तरफ पहुंचाता है। तो इसमें मन मरता है, मन को चोट लगती है, तो इसीलिए मन हमारा भगवान के नाम में बहुत जल्दी से नहीं लग पाता है। इसमें खूब अभ्यास करना पड़ता है, खूब मन को घसीटना पड़ता है कि भगवान का नाम जप में लगे, बार बार नाम का स्मरण करना पड़ता है, बार बार नाम को जप में लगाना पड़ता है। और नाम को छोड़ करके अभी कोई और साधन कह दो कि भैया इस तीर्थ पे जा करके हमको ये चीज करनी है, यहाँ पर इस व्यक्ति को, इस साधु को इतना दान दे देना, तो तुरंत तैयार हम हो जाएंगे, उस तीर्थ पे जाने को तैयार हो जाएंगे, वहां पर चले भी जाएंगे, और जिसको जो दान देना होगा वो दान वहां पर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मन को कोई आपत्ति हुई नहीं,
मन को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो उस चीज़ में लग गया। लेकिन अभी कह दिया जाए कि बैठ करके आधे घंटे भगवान का नाम जप करना है, नहीं तो आप करके देखना, अनुभव इस चीज़ का करके देखो, तो वो हम 3 दिन का कोई और साधन तो कर लेंगे। कह दिया जाए कि भैया 2 दिन व्रत रखना है, तो उसके लिए हम तैयार है कि हाँ ठीक है, चलो 2 दिन जैसे-तैसे होगा इधर-उधर के, क्योंकि प्रपंच भी हमारे साथ तो रहेंगे ही, शरीर को थोड़ा-सा भूखा ही तो रखना है। तो उस चीज़ में हमारा शरीर, हमारा मन तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर मन को कोई चोट नहीं लगी। मन जैसा है वो वैसा ही रहा। उसकी पाप की प्रवृत्ति भी वैसी ही रही, हमारे कर्म भी वैसे ही रहे। लेकिन यदि कह दिया जाए कि खूब खाओ-पियो, खूब मौज-मस्ती से आराम से रहो, लेकिन भगवान के नाम का आधा घंटा एक जगह बैठ कर के जप कर लो, तो उसमें मन की जो दुर्दशा होती है वो आप करके देखना कि कैसी मन हमारी दशा करेगा, कितना परेशान हो जाता है, कितना इधर-उधर भागने को तैयार रहता है। अब जिनका अभ्यास है उनकी बात अलग है, अभ्यास करते-करते ही ये समय बढ़ता है, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। हमारा मुख्य लक्ष्य तो होना चाहिए, संतजन कहते हैं कि चौबीसों घंटे निरंतर भगवान का भजन होना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें अभ्यास करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा मन 15-20 मिनट, आधा घंटा ही लग जाए भगवान की कृपा से, वही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला जो भाव हुआ कि भगवान के नाम का जप करना बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुर्लभ बात है। पहली बात तो हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें नाम जप करना भी है, और यदि ये समझ में आ भी जाए, नाम की महिमा पता चल भी जाए, तो फिर हमारा मन उसमें लगता है नहीं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। मान लो किसी तरह किन्हीं संत महापुरुष, हमारे गुरुदेव की कृपा प्रसाद से, भगवान की विशुद्ध कृपा से हमने नाम का जप कर लिया। दूसरी बात आई कि नाम जप को बचाना कठिन है। इस भाव का क्या मतलब है कि चलो हम इतने सक्षम हो गए, हमारा इतना अभ्यास हो गया भगवान की कृपा से कि हम नाम जप करने लगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूरी तल्लीनता से, तन्मयता से हमने नाम जप किया, और दिन भर भी चलते फिरते अपनी क्रिया करते करते थोड़ा बहुत जितना हो जाता है भगवान के नाम जप हमारा होने लगा। तो अब क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हमारे आसपास या हमको जो भी लोग मिलेंगे वो हमारे जैसे ही नाम जापक होंगे। हमसे ऊंचे भी हो सकते हैं, और ज्यादातर तो हमसे, क्या पता, हमसे निचली स्थिति पर भी हो सकते हैं। क्या पता कोई बिल्कुल ही नाम जप ना करता हो, और क्या पता कोई ऐसा ही मिल जाए भगवान की कृपा से कि जो हर समय ही नाम जप में रहता हो। तो यदि हमारा भाव जो हमसे निचली स्थिति में हैं, यानी कि जो हमसे कम नाम जप करते हैं या बिल्कुल ही नाम जप नहीं करते हैं, उनको देख करके नीचेपन पर आ गया कि भैया ये कितने नारकी जीव हैं, या कितना नारकीय जीवन जी रहे हैं बिना भगवान के भजन के, ये रहते कैसे होंगे। हम तो बड़ा भगवान का भजन करते हैं, हम तो बड़ा भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा जीवन कितना अच्छा चल रहा है, कितना सुंदर चल रहा है, हम नाम जप करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि नाम जप का जो मतलब, इसको कहते हैं ना, नाम जप को बचाना कठिन है, वहां पर ये हमारा नाम जप बचा नहीं। तो ये होता है अपने अंदर अहंकार का भाव कि भैया ये लोग तो देखो कितने नारकी जीव हैं, भगवान का बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, और हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ऐसा भाव तभी आएगा जब हमारे अंदर अहम होगा, और आता ही है। अहंकार तो हमारे सभी के अंदर है ही, तो ये होता है अहंकार का भाव। और यदि ऐसा भाव किसी को देख करके हमारे मन में आया, तो वहां पर हमारा नाम जप बचेगा नहीं। इसी को कहते हैं नाम जप को बचाना कठिन है। यहाँ पर हमारा भाव बनना चाहिए कि सभी भगवान का स्वरूप ही हैं, सभी के अंदर भगवान ही बैठे हैं। भगवान जब कृपा करेंगे तो इनको भी अपने मार्ग में घसीट लेंगे, और अपने अंदर दैन्यता का भाव आना चाहिए, अपने को नीचा दिखाने वाला, नीचा सोचने वाला भाव आना चाहिए। भाव आना चाहिए कि यदि हम खुद में ही सामर्थ्य रखते भगवान का नाम जप करने की, तो अब कब का नाम जप हम कर लिए होते, कब का भगवान को प्राप्त कर गए होते। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है ना, तभी तो हमारा ये इतने जन्म मरण का चक्कर चला आ रहा है, तभी तो हमारा ये जीवन है जो अब तक हम दुख भोगते ही आ रहे हैं, कर्मों को भोगते ही आ रहे हैं। अब किसी तरह किन्हीं गुरुदेव की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, जो हमें इस मार्ग में चलाया, उन्होंने घसीटा, उन्होंने ही लगाया है। और वास्तविक बात है, यदि हम कर ही पा रहे होते, इतने सक्षम होते ही हम भगवान का नाम जप करने में, तो कब के भगवान को प्राप्त कर गए होते। अभी तक भी संसार में जन्म मरण के चक्करों में, कर्मों में बंधे हुए हम क्यों फंसे पड़े रहते होते। तो जैसे भगवान ने हमको घसीटा है, वैसे ही और जितने ये सब व्यक्ति हैं, जीव हैं, इनको भी अपने आप भगवान घसीट लेंगे।
तो अपने को ऊंचा समझने का और दूसरे को जो नाम जप नहीं करते हैं उनको नीचा देखने का भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसी बात का में ये भाव है कि हमने अपने नाम जप को बचा लिया। लेकिन अक्सर ऐसा कम हो पाता है। जो विशेष गुरु कृपा पात्र है, जो विशेष भगवान की कृपा जिस पर है, तो उन्हीं के मन में ऐसा भाव ये आ पाता है। इसलिए कहा गया है कि नाम जप करना कठिन, उसके बाद फिर नाम जप को बचाना कठिन। और अब तीसरी बात आई जो सबसे मुख्य है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम जप चलो हमने कर लिया, भगवान की कृपा से हम सक्षम हो गए कि हम भगवान का नाम जप करने लगे। उसके बाद हमने अपने नाम जप को बचा लिया, हम इतने भगवान की कृपा से सक्षम हो गए कि सभी को समान भाव से हम देखते हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे उनके लिए भी हमारे अंदर समान भाव है, समान आदर है कि ये भी भगवान का स्वरूप ही है, और जब इच्छा होगी भगवान इनको भी अपने दरबार में, अपने मार्ग में घसीट लेंगे। तो कोई ना ऊंचा है ना कोई बड़ा है। ये हो गया नाम जप को बचाना। अब तीसरी बात क्यों कहा गया है कि नाम जप को पचाना कठिन है, इस बात का जो भाव है वो ये है कि देखो, यदि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ गई है, या किसी व्यक्ति ने हमको इतना परेशान कर दिया है मन से, वाणी से, या अपनी क्रियाओं से, कर्म से, किसी भी तरह से मान लो कि वो परेशान करे ही चले जा रहा है, हम उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में आ गए हैं। तो यदि हमने उसके प्रति वापसी लौट करके वैसी ही प्रतिकूलता कोई कर दी, या फिर कोई हमने वाणी से ही कुछ कह दिया, या फिर हमने मन से ही कुछ सोच लिया, तो उस व्यक्ति के साथ वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नाम जप करते हैं। नाम जप की शक्ति होती है, नाम से हमारी वाणी में सत्यता आती है, हमारे मन में सत्यता आती है कि जो हम सोचने लगे वैसा वैसा होने लगा। जो हमने किसी को कुछ बोल दिया, चाहे अच्छा बोल दिया या बुरा बोल दिया, तो वो उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि हम नाम जप करते हैं और नाम जप में शक्ति होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम नाम को बचा नहीं पाए, हमने अपनी नाम की शक्ति को लगा दिया किसी के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा करने में। और होना क्या चाहिए था कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, हमको सह करके, चुप रह करके, शांत रह करके अपने भगवान के भजन को जो है पकड़े रहना चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए था। संतजन कहते हैं कि जीवन में प्रतिकूलता उतनी ही आएगी जितनी हम सह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो यदि हमने बीच में ही उस चीज़ को ना सह करके, उस चीज़ को स्वीकार, एक्सेप्ट ना करते हुए प्रतिकूलता वापसी लौट करके दे दी या कर दी, दूसरे के जीवन में वैसी ही ला दी, तो वहां पर नाम की शक्ति गई ना। नाम की शक्ति को हम पचा नहीं पाए। नाम जब जो हमने बचा रखा था, जो हमने कर रखा था, उसकी शक्ति का हमने वहां पर प्रयोग कर दिया, उसका यूज कर दिया, दूसरे के जीवन में हमने कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दिया या बोल दिया या कुछ भी कर दिया, तो वहां पर नाम की शक्ति गई। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप को पचाना बहुत ज्यादा कठिन है। और यदि हम इस स्थिति तक पहुंच गए, नाम जप खूब करने लगे, फिर हम नाम जप को बचाने भी लगे, भगवान की कृपा से ये वाली हमारे अंदर कला आ गई या भाव आ गया कि नाम जप को हम बचाना भी सीख गए, तो उसके बाद ये पचाने वाली जो परीक्षा है ये भी होगी कि हम नाम को पचा पाते हैं कि नहीं। एक उदाहरण के तौर पर एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं संत श्री एकनाथ महाराज जी, उनकी बात याद आई। वो गंगा जी का स्नान करके वापसी अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे, तो ऊपर छत पे एक व्यक्ति खड़ा था, उसने उनके ऊपर थूक दिया। तो उन्होंने ऊपर उठा करके सिर देखा भी नहीं कि कौन थूक रहा है और कौन क्या कर रहा है। वो वापसी लौट करके चले गए गंगा जी में स्नान करने, तो दोबारा आए, दोबारा उसने थूक दिया। तो ऐसा करते करते 100 बार हुआ। 100 बार संत महाराज एक नाथ जी गंगा जी का स्नान करके आए और 100 बार उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया, उन्होंने देखा भी नहीं। और जबकि शक्ति कैसी है, भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष हैं, संकल्प भर से उस व्यक्ति का क्या से क्या कर दिया होता। कहाँ तो कोई एक साधारण व्यक्ति और कहाँ एक सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष। तो नाम का क्या, भजन का बल नहीं था क्या? उसको रोक नहीं सकते थे? कुछ वाणी से कहने की भी जरूरत नहीं थी, दृष्टि ही पड़ती तो उससे ही उसका उद्धार कल्याण हो जाता, वो व्यक्ति का सब कुछ एकदम बदल जाता। लेकिन नहीं, एकदम दैन्य, एकदम दीनता, साधारण व्यक्तियों की तरह ही उस चीज को वैसे वहां पर सहा और बिल्कुल चुप रहे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 101वीं बार जब श्री एकनाथ जी महाराज गंगा का स्नान करके आ रहे थे, तो वो व्यक्ति बड़ा सहम गया। उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो वापसी, उसने ऐसा दोबारा करने की सोची भी नहीं और आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आपने मतलब कुछ कहा भी नहीं, इतनी बार ऐसा हुआ। तो क्या कहते हैं कि तुम तो बड़े पुण्यकर्मी हो, जितने गंगा जी में स्नान में 100 दिन में करता, वो तुमने मेरे को एक दिन में ही करा दिया, तो तुम्हारे जितना भाग्यवान तो और कोई है भी नहीं।
तो इसको कहते हैं नाम जप को पचाना। हमने अपनी शक्ति अर्जित कर ली है, हमने कोई शक्ति पा ली है, तो क्या हम उसका उपयोग ऐसे ही इधर-उधर तो नहीं कर दे रहे? हम उसको कहीं गँवा तो नहीं दे रहे? इसकी परीक्षा भी भगवान लेते हैं, नाम महाराज लेते हैं। तो ये तीनों बातें हमारे समझ में आ जानी चाहिए, तभी जो नाम का प्रभाव है वो हमारे जीवन में बहुत जल्दी प्रकट होना शुरू कर देगा। हमें भगवान के आश्रित होकर के किन्हीं गुरुदेव महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के खूब भगवान का नाम जप करना है। और नाम जप करने के बाद ऐसा भाव तो अपने अंदर बिल्कुल नहीं लाना है कि हम ही नाम जप करते हैं और दूसरे जो बिना नाम जप वाले हैं, भाई कई होते हैं, खूब हैं जो भगवान का नाम जप नहीं करते। हमें दिखता भी है कि हाँ भाई भगवान के भजन में नहीं है, तो वो भी भगवान का स्वरूप ही है, उनके अंदर भी भगवान ही बैठे हैं। जब भगवान की कृपा होगी, इच्छा होगी, वो उनको भी अपने मार्ग में घसीट लेंगे। हमें ऐसा भाव लाना है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये सब लोग जो भजन नहीं करते हैं इनका नरक में जाएंगे या खराब लोग हैं या बेकार लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान के लिए सभी एक समान है, सब उन्हीं के ही बच्चे हैं। तो ये हो गया दूसरा भाव, नाम जप को हमने बचा लिया। और उसके बाद कि हमारे अंदर शक्ति है, हम कुछ सोचें, हम कुछ बोलें तो दूसरे व्यक्ति का, जिसने हमारे जीवन में कुछ बुरा किया है या कोई प्रतिकूल स्थिति लाई है, हम उसको कुछ बुरा बोल दें या मन से भी कुछ बुरा उसका सोच लें, तो फिर हम नाम जप की शक्ति को बचा नहीं पाए। वहाँ पे हमारी नाम जप की शक्ति जो है वो निकल जाएगी, वो वहाँ पर उसका प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें, चुप एकदम शांत रह करके हमको भगवान का भजन करना है। जैसी भी स्थिति आई उसको स्वीकार करके भगवान के आश्रित रह करके भगवान की तरफ देखना है, तो भगवान उस स्थिति को अपने आप अपनी तरह से संभाल देंगे। हमको अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इसको कहते हैं नाम जप को पचाना। तो यदि ये तीनों बात का भाव जो है हमारे अंदर समझ में आ जाए, हमारे अंदर बन जाए, तो बहुत जल्दी नाम महाराज कृपा करके हमारे कर्म बंधनों को तोड़ देंगे और बहुत जल्दी ही नाम महाराज का जो प्रभाव है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगेगा। और कोई साधन बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, नाम जप चलते रहना चाहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।